A very good morning, BVPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 5th. In previous class, we discussed chapter number 5 of EVS. Now, class 5th. Today, we discuss chapter number 6 of EVS. That is from seed to a plant. बीज से प्लांट कैसे बनता है. ठीक है, क्लियर टू यू ऑल. और इफ यू टेक आउट योर बुक्स नाउ, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. क्लास 5th आपको चैप्टर समझना है कि बीज से पेड़ पौधा कैसे बनता है, प्लांट कैसे बनता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन. ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट्स मेकिंग देयर सैम्पलिंग्स इज नोन एज जर्मिनेशन. वो प्रोसेस जिससे एक बीज अपना सैम्पलिंग, अपना छोटा सा पौधा टाइप जो प्रिपेयर करता है, मेक करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? जर्मिनेशन. मीन्स जो शुरुआत प्रोसेस होता है सीड्स का, जो कि अपना छोटा सा सैंपल पैदा करता है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. जैसे कि आप देखो यहाँ पे, सैम्पलिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग इन अ प्लांट एंड देन मेक अ ट्री व्हेन ग्रो. सैम्पलिंग क्या होता है? शुरुआती में वो बहुत छोटा सा प्लांट होता है, उसके बाद वो बड़ा होते होते क्या बन जाता है बच्चों? ट्री बन जाता है. ठीक है. सीड्स जर्मिनेट्स नीड्स करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट एक्सेट्रा. जो सीड होती है, जो बीज होता है, उसको टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए होता है, पानी प्रॉपर चाहिए होता है, लाइट प्रॉपर चाहिए होती है और हवा चाहिए होती है. तभी जाकर वो एक छोटे सीड से सैम्पलिंग बन के, प्लांट बन के एक ट्री बनता है. जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा बीज है. जैसे हमने इसको बोया, धीरे धीरे इसके अंदर सैम्पलिंग्स निकलने लग गई, फिर धीरे धीरे छोटा सा पौधा बना, फिर एक बहुत छोटा सा पौधा किसके रूप में चेंज हो गया? पेड़ के रूप में चेंज हो गया. क्लियर चिल्ड्रंस? यू नो वेरी वेल कि जर्मिनेशंस को करने के लिए, सीड का जर्मिनेशन करने के लिए इनके दोनों फैक्ट्स का बहुत ज़रूरी होता है. इंटरनल फैक्टर भी ज़रूरी होता है, एक्सटर्नल. इंटरनल अंदर से क्या चाहिए होता है उसको? पानी. एक्सटर्नल क्या होता है? उसको धूप पानी चाहिए, एयर मिलना चाहिए. तो दोनों फैक्टर्स सीड्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. उसको अगर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, तो वो अपना जो पौधा है वो बड़ा नहीं कर सकता है, अपना जो सैम्पलिंग है वो क्लियर नहीं कर सकता है. क्लियर? आपको समझ में आया? क्लास 5th. नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी कि जर्मिनेशन, बीज से पौधा पेड़ कैसे बनता है. अब जिस प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड, जिसके पास बीज ही नहीं है, तो उससे प्लांट्स कैसे बनता है? ठीक है, जिस पौधे में बीज ही ना हो तो कैसे प्लांट बनता है? प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. इधर देखो, सम प्लांट्स डू नॉट मेक सीड्स. ज़रूरी नहीं होता कि हर एक पौधा सीड से ही पैदा हो. दे आर सीडलेस प्लांट इंक्लूड पोटैटो, मॉसेस, फर्न्स, ब्रायोफिलियम एक्सेट्रा. दे प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. क्या होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना सीड के, बिना बीज के उगते हैं, और कुछ ऐसे वो होते हैं प्लांट जो कि सीडलेस होते हैं, जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती. बिना सीड के वो अपना एक नया पौधा बना कर देते हैं. जैसे पोटैटो है, आपने पोटैटो देखा है. मॉसेस, फर्न्स, ब्रायोफिलियम एक्सेट्रा. दे प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. उसके अंदर छोटा, आपने कभी पोटैटो देखा होगा, आप उसको थोड़े दिन के लिए रख दो, कभी एक देखना, उसको थोड़े दिन के लिए रख दोगे तो उसमें वाइट कलर्स के जो स्पॉट्स निकलते हैं ना पोटैटो में से, कभी देखा है आपने? आप मम्मी से पूछना. तो जो स्पॉट्स निकलते हैं ना, उसी स्पॉट्स के द्वारा हम नया पौधा बना सकते हैं. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे ये दिया हुआ है बायोफिलियम. ये तो है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो बिना सीड के उगता है. आपको समझ में आ रहा है? दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. वो स्पोर्स पैदा करके अपना प्लांट बनाते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? आपको समझ में आया? आपने एक मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट भी कुछ टाइप का ही वो है, वो अपने आप से ही बड़ा होता जाता है. मनी प्लांट भी बहुत नीड होता है और वो घर में ही उगाया जाता है. पता है आप लोगों को? मनी प्लांट जो होता है वो घर में ही उगाया जाता है, घर के अंदर ही उगता है वो. ठीक है ना, उसके लिए बाहर की स्पेस ज़रूरी नहीं होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों. आपको ये समझ में आया? प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. बिना सीड्स के जो प्लांट्स होते हैं, तो ये बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्पोजल. डिस्पोजल मतलब सीड्स बीज को फैलाना. जो सीड होती है उसका डिस्पोजल कैसे होता है? बीज कैसे फैलते हैं?
देखो, सीड डिस्पर्सल इज द स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। जो उसमें मेन सीड होती है, जो मेन सीड होती है, मेन बीज होता है, उसी के द्वारा और बीजों का डिस्पर्सल होता है। द सीड रीच फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय 4 मेन मोड्स। 4 मेन मोड्स के द्वारा बीजों का डिस्पर्सल होता है। बीज एक दूसरे से अपने दूसरे सीड्स में बीज को देते हैं। गेटिंग स्टक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी से भी बीजों का वितरण होता है। बर्ड्स जो होती हैं वो कहीं आज इस पौधे पे बैठी हैं, कल उस पे बैठ जाए। फ्लोइंग इन वाटर, पानी में, पानी के बहाव से सीड भी बह जाती है और दूसरी जगह अपना पौधा बना लेती है। हवा से, हवा लगती है, बीज गिर गया, वो कहीं और गिर गया तो वहाँ से बीज का वो होता है। जैसे कि आपने देखा हुआ है बाय द विंड, हवा के द्वारा, ठीक है। बाय एनिमल्स के द्वारा। बाय वाटर, हवा से क्या होगा, मिल्क विंड, डैडलोस, मैपल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। डिस्पर्सल क्या होता है, एक पेड़ से, एक सीड से दूसरी सीड तक, और वो कैसे पहुंचता है, मेन जो सीड होती है ना, जैसे आज हमने कोई पेड़ लगाया, उसकी मेन सीड थी, उसको हमने बो दिया, ठीक है ना, उसमें से पेड़ बड़ा होता गया। अब जैसे कि मान लो बारिश हो गई, हवा आ गई, या कोई एनिमल, कोई बर्ड उस पर बैठ गया, वो सीड बाहर आ गई, उसने वो सीड उठा के कहीं और रख दी, तो ऐसे ही सीड्स का डिस्पर्सल होता है, ठीक है, मतलब दूसरी जगह सीड्स को पहुंचाना। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लास 5। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। कहाँ कहाँ प्लांट्स का ओरिजिन होता है और कौन कौन से प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। ऑल द प्लांट्स दैट वी सी टुडे आर नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। हम जरूरी नहीं है सारे पेड़ पौधे जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे इंडिया में हो, कई बहुत से विदेशों में हमारे होते हैं। मैनी ऑफ देम वर ऑरिजिनेट फ्रॉम अनदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे जैसे ट्रीज, ये सारे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगह का अलग अलग वर्ल्ड में पैदा होते हैं। क्लियर। नाउ चिल्ड्रन रीड फ्रॉम बुक। हम बुक में से थोड़ा सा इसका टॉपिक पढ़ते हैं, ओरिजिन फ्रॉम प्लांट्स। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक्स। नाउ पेज नंबर 34 वी डिस्कस इन दिस टॉपिक। हम बुक से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर पार्ट्स दैट वी सी टुडे डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। वी डिस्कस देयर कि हर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे इंडिया में, या हम जिसको खा रहे हैं, जिसके थ्रू जो भी हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हो, वो इंडिया में ही पैदा हो। मैनी ऑफ दैम ओरिजिनेट इन अदर कंट्रीज। ट्री इज ओरिजिनेट इन चाइना। जो चाय पत्ती का पौधा होता है वो कहाँ से होता है, चाइना से। द चाइनीज बिगन्स टू ग्रो टी अबाउट 1700 years ago from its taste and medical values. We know that अभी बहुत सारे जो ये हो रही है जिसकी वजह से हमें स्टे होम भी सेफ रहना पड़ रहा है बच्चों, तो वो कहाँ से हो रहा है, चाइना से। आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो हमारी चाय पत्ती का जो मेन पौधा है वो कहाँ पे, चाइना के अंदर। क्यों है, क्योंकि उसके टेस्ट के द्वारा और उसकी मेडिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उसके द्वारा, इसीलिए हम लोग जो होते हैं, वैसे तो अभी हमारे डे बाय डे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारी हमारे इंडिया में ही सब कुछ डेवलप्ड होता जा रहा है, बट फिर भी हम लोग बाहर से इस चीज़ को मंगाते हैं। ट्री वॉज अबाउट टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर। लर्न फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स द ओरिजिन ऑफ वेरियस प्लांट्स। रीड फ्रॉम योर बुक चिल्ड्रन, पेज नंबर 34। टी कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, चाइना में। कॉफ़ी का पौधा अफ्रीका, लेडीज फिंगर अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप, पीज यूरोप। क्लियर। नाउ in 1807 the Britishers living in India brought Lantina plant from South America and planted it in the garden in Kolkata, now कोलकाता। क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे 1807 में वो एक लंताना प्लांट लेकर आए, कहाँ से, साउथ अमेरिका से। फिर उसको कहाँ प्लांट किया, कलकत्ता में, कोलकाता में, ठीक है। इन 1830 अ ब्रिटिशर ऑफिसर ब्रॉट अ यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। एक प्लांट था यूकेलिप्टस प्लांट जो था वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे ब्रिटिश, फिर उन्होंने कहाँ प्लांट किया, नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी। उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं हम लोग, नीलगिरी।
In 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका से गेहूं का. The wheat stalk contains seeds of gajar घास, carrot grass too, and they spread India unnecessarily. Clear to you all? Now children, आपने अब देखा होगा इसमें आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा. Seeds germinate in favorable conditions only. Seeds plants grow without seeds also. We discussed here. Seeds are dispersal away everywhere in different ways. अलग अलग तरीके से सीड का डिस्पर्सल होता है by the wind, air, animals, birds, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं. Now children, all of you understood this chapter कि बीज से भी पौधा बनाया जाता है और बिना बीज के भी पौधा बनाया जाता है, और एक बीज से दूसरी बीज से का डिस्पर्सल भी इजीली हो सकता है. Clear to you all children? All of you understood? Class 5th, today we discussed chapter number 6 of EVS. I hope all of you understood. Clear to you all? Now read at home chapter number 6. Clear? And next class we discuss next chapter. Clear to you all? हम next class में अगला chapter पढ़ेंगे. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook children.